बहुत कड़वी सी बात है। मोदी जी आदरणीय हैं, योगी जी आदरणीय, आप सब आदरणीय हैं, लेकिन पार्टी हमारे से है। हम पार्टी का आशीर्वाद सब प्यार से बनाओ रखो। हवाई जहाज तो आप पर भी नहीं है जी, ना हेलीकॉप्टर है। एकदम सीधा गंगों से दिल्ली चले जाते होंगे। अजी आप 5 साल में तो सब पर यहाँ चाय पी लेते, आशीर्वाद ले लेते। लेकिन मलाल एक बात का था जो हमारे मेरे अंदर नहीं, ये मलाल हमारे लोगों में भी था। और मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ ये बात कि सबकी स्थिति स्पष्ट हो। 1 महीना हो गया, शायद जो मीटिंग आज ये यहाँ हुई है, ये मीटिंग अगर 1 महीना पहले होती है चुनाव कहीं और होता। हमें चिंता इस बात की नहीं होती कि लोगों की सरकार किसकी बनी है। 2017 में 34,000 वोट निर्दलीय को मिली। 11 मार्च को चुनाव हारा। 20 मार्च तक थोड़ा सा अपनी थकावट उतारी, अपना थोड़ा सा दिल टूटा था उसे मजबूत करा। 21 मार्च से फिर उन लोगों के लिए खड़े हो गए कि जिन 33,000 34,000 लोगों ने हमें वोट दी है, सबको पार्टी और सरकार को अपने लोगों के लिए। एक बात बहुत स्पष्ट है जी, अपने लोगों के लिए तो मरने मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता जब टिकट मांगने निकला था अकेला था, मेरे तो पिताजी मेरे साथ नहीं है। मेरे लिए तो आज तक इन्होंने भी टिकट नहीं मांगा। मैं MP साहब आपसे तो उम्मीद क्या करूँगा, करना तो अपने आप ही है, जो मेरी किस्मत में होगा लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं उसे लूंगा, लेकिन थोड़ा सा सम्मान का भूखा मैं भी। पता नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है जिस तरीके से मुझे बुलाया गया। मुझे समझ में ये नहीं आया। जब शिकार को घेरा जाता है तो इसी तरह दुत्कार के कुछ कार के उसको खड़ा करके बुलाया जाता है। ये स्थिति कुछ है नहीं। मैं अपने वक्ताओं को भी अभी प्रमोद जी जैसे गए चाचा जी हमारे कि भाई 2 मिनट तुझे बोलना है। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है जी, दोगलापन हमारे में है नहीं। कुछ बात थी वो परसों रात बैठ के हो गई थी, कोई बात ही नहीं है। मंत्री जी बैठे हैं, इस क्षेत्र में जो ये कहेंगे होगा तो वही। हम नाराज हो गए क्योंकि परसों हमारे मंत्री जी ने एक बात से शुरू करी बात कि भाई मनीष कोई विरोध हो तो वो खत्म करो और काम पे लगो। मैं आज फिर यही बात कहता हूं, एक व्यक्ति कहीं साबित करे कि हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों में एक चीज बहुत स्पष्ट है जी, अपने घर बैठ जाएंगे, अपना नाश कर लेंगे, खत्म हो जाएंगे, पर ना तो गद्दारी सीखी जी और स्वाभिमान के साथ जिए। थोड़ी सी लड़ाई थी, MP साहब बैठे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं इसलिए थोड़ा माइक से दूर भाग रहा था क्योंकि झूठी बात बनावटी बातें आती नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं ईमानदारी से भरी पंचायत में कह रहा हूं, सब लोगों के सामने कह रहा हूं। और जो लड़ाई भी लड़ी ना थी, 4-5 दिन जो एक मैसेज गया है, ये मैसेज ये नहीं था कि मैं कोई विरोध इसलिए कर रहा था मेरा टिकट नहीं हुआ। मैं पहले दिन से स्पष्ट था। छठा मौका है जी मंत्री जी, मैं आपको बताऊं, मेरा 6ठी बार टिकट कटा 2014 से और 2024 आ गया। 6 मौके ऐसे आए हैं कि मुझे मौका मिल सकता था, मैं बन सकता था, मैं भी सदन में पहुंच सकता था, लेकिन मैं निरंतर, क्योंकि मुझे पता है हमारे बड़े बैठे हैं, मंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। मैं MP बन जाऊं, MLA बन जाऊं, मैं कुछ ही बन जाऊं, बरगद के पेड़ के नीचे कभी किसी आम के चाहे कितना ही फलदार नस्लदार पेड़ लगा दो, बरगद की छांव के नीचे कभी वो फल नहीं देने वाले। तो हमारे तो बरगद बैठे हैं बड़े, तो मैं कुछ भी कर लूं, सब कुछ इन्हीं का चलना है, इन्हीं के कहने से होना है। लेकिन मलाल एक बात का था जो हमारे मेरे अंदर नहीं, ये मलाल हमारे लोगों में भी था। और मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं ये बात कि सबकी स्थिति स्पष्ट हो जाए। 1 महीना हो गया, शायद जो मीटिंग आज ये यहाँ हुई है, ये मीटिंग अगर 1 महीना पहले होती है चुनाव कहीं और होता। कल से परसों रात आपने आदेश दिया, परसों आप 2:30 बजे यहां से गए, आपका आदेश कल से लगे पड़े हैं। बहुत जगह नाराजगी झेलनी पड़ी है, कुछ दूर हुई है, कुछ वादा कर रहे हैं जल्दी दूर कर देंगे, क्योंकि समय बहुत कम था, मात्र 6-7 घंटे ही मिले कल, क्योंकि कल दोपहर तक तो सोए। लेकिन ये था कि 2.5 साल से 3 साल से, वैसे तो 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि सेवा भी इसलिए कर रहा हूँ कि एक क्षेत्र में ना हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन एक मजबूत वाली परसेंटेज है जो कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हर चुनाव में किसी भी दल में रहे हम, वो हमें देने का काम करता है। हमारी जिम्मेवारी है हम चुनाव हारने के अगले दिन ही, हमें चिंता इस बात की नहीं होती कि लोगों की सरकार किसकी बनी है। 2017 में 34,000 वोट निर्दलीय को मिली। 11 मार्च को चुनाव हारा। 20 मार्च तक थोड़ा सा अपनी थकावट उतारी, अपना थोड़ा सा दिल टूटा था उसे मजबूत करा। 21 मार्च से फिर उन लोगों के लिए खड़े हो गए कि जिन 33,000 34,000 लोगों ने हमें वोट दी है, सबको पार्टी और सरकार को दरकिनार करके इन लोगों की गलती क्या है, हमें उन लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये क्षेत्र प्यार देता है, कहीं ना कहीं मलाल एक बात का था, टिकट हुआ, टिकट कटा, MP साहब बैठे,
इनका तो बेटा लगा लो चाहे छोटा भाई लगा लो, एक बार कंधे पे हाथ मार के ये कह देते भाई चल तेरा ही टिकट है, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा करना कुराना किसी ने कुछ नहीं। मुझे पता जब टिकट मांगने निकला था अकेला था, मेरे तो पिताजी मेरे साथ नहीं गए, मेरे लिए तो आज तक इन्होंने भी टिकट नहीं मांगा। मैं MP साहब आपसे तो उम्मीद क्या करूंगा, करना तो अपने आप ही है, जो मेरी किस्मत में होगा होगा, लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं उसे लूंगा, लेकिन थोड़ा सा सम्मान का भूखा मैं भी हूँ, क्योंकि DNA मेरा भी खराब है। DNA मेरा भी ऐसा ही है, सीखा इन्हीं से है, डांटते बहुत है। मैं कहूँ जी जवानी में आपने तो मेरे से भी ज्यादा काम करे भाई, एक ही तो कमी है मेरे में, बस थोड़ा जुबान का कड़वा हूं जी, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, अधिकारियों के गले में गल जाता हूं, 24 के 24 घंटे अपने बच्चे अपना परिवार छोड़ के यहाँ उपस्थित ना रहता हूं आप लोगों के बीच में, तो बताओ रहता ना हूं तो बताओ। बस इतना था, थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद दे देते, आप सबसे छोटा हूं। दिक्कत वहां आती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ कहते नहीं और दूसरे वाले घेरे कहने लगा भाई अब तो बाप कब्जे में नहीं आया क्या बेटा खड़ा हो गया। समस्या मेरे साथ उठ रही है, यही मैं कड़वी सच्चाई है, मुंह पे कह रहा हूं मैं सबके, और ना मेरे साथ हो रहा है ये। मुझे यही तो कहा था कौन सा बदतमीज मैं किसके बुड़ के मारूंगी मैं, बताओ मेरे से ज्यादा सम्मान कोई करता हो। हाँ अपने लोगों के लिए एक बात बहुत स्पष्ट है जी, अपने लोगों के लिए तो मरने मारने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देखो पार्टी टिकट दे सकती है, पार्टी पद दे सकती है, लेकिन प्यार और आशीर्वाद और सम्मान ये लोग दे सकेंगे जो सामने, और इन्हीं से आगे बढ़ना। ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि दर्द बहुत है। मैं परसों भी बात करते करते रो गया था, बहुत से लोग दोष दे रहे हैं पार्टी की, बहुत से उससे। देखो जी बहुत कड़वी सी बात है, मोदी जी आदरणीय है, योगी जी आदरणीय है, आप सब आदरणीय हैं, लेकिन पार्टी हमारे से है, हम पार्टी से नहीं है। आप नेता हो, आप, मैं पूछता हूं मंत्री जी, आप अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो आप अपने दम पे चुनाव जीत के जाते हैं। टिकट दे सकती है पार्टी, लेकिन जीतना हमें अपनी मेहनत और अपने दम पे पड़ेगा। बस ये है कि जुनून लेके जरूर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमारे पिताजी ने एक ही बात सिखाई, भाई जैसे जैसा बोलोगे ऐसा कर। क्षेत्र के लोग, मैं किसी के सामने ये नहीं बन के रहता कि मैं मंत्री का लड़का हूं या मैं किसका क्या हूं, तो पीछे रहे। मैं तो हवलदार से SP बना नहीं, मैंने सोने की चम्मच लेके नहीं, मैं तो बचपन से सारा धक्के खाए। हमें तो ये भी नहीं बताया हमारे पिताजी ने कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है और क्या, हमने तो डांगरों का घास गिरा यूं खोदा सारे काम करे, कोई यकीन नहीं करता इस बात पर। लेकिन कहीं ना कहीं मलाल सिर्फ एक सम्मान, देखो जो मेरी किस्मत में होगा मिलेगा तो मुझे वो दो। बस मैं MP साहब आप बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बहुत सी चीजें आई हैं, बहुत चीजें गलत भी हुई हैं, लेकिन आप उन चीजों को खत्म करके सही ढंग से अपना मान के ये जलील ना करो, कहना पहले देख लें अपने आप बाप बेटे पीछे पीछे फिरेंगे, पहले इनका तोड़ देख लें, अब जब तोड़ दिखा तो उसके बाद मजबूरी में ना ठाइयो हमें। हम तो ईमानदारी से कह रहे अपने घर बैठ के, तो मैंने तो मन बना लिया था जी सहारनपुर वर्करी कर लूंगा, मुजफ्फरनगर वर्करी कर लूंगा, बागपत वर्करी करूंगा, पार्टी के साथ गद्दारी तो होनी चाहिए ना, हम गद्दारी करें। लेकिन आप आगे, आप भी हमारे लिए ऐसे अभिभावक हैं, जैसे मंत्री जी हैं, आप हैं, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं, आपसे थोड़ा बहुत लड़ से और आपकी वजह से बोल भी पा रहा नहीं, मैं तो कभी इनके सामने तो बोलना नहीं चाहता। तो मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहेंगे, बहुत सी चीजें कल से अब तक ठीक हुई हैं और बहुत चीजें आपको बहुत जल्द दिखाई देगी, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अभी चुनाव में समय है, हम तो यहाँ से बस इतना ही कहें कि ये क्षेत्र है ना, तो यहाँ काम की जरूरत थी किसी को, MP साहब मैं दावा कर रहा हूँ किसी को जरूरत नहीं, बस आशीर्वाद सा प्यार सा बनाओ रखो। हवाई जहाज तो आप पे भी नहीं है जी, ना हेलीकॉप्टर है, एकदम सीधा गंगोत्री दिल्ली चले जाते होंगे। अजी आप 5 साल में तो सब बार यहाँ चाय पी लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते जाओ तो ठीक हो आप आगे, बस इस चीज का ध्यान रखियो। देखो मेरे बड़े आप हो, मैं सम्मान करूंगा आपका, आपके बड़े मंत्री जी हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में देखो मेरे मलाल होगा, मेरे बाप का अपमान, मेरा नेता भी है, मेरा बाप भी है, अगर उसका अपमान होगा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। तो यही शब्द है। बस रही बात, कुछ चीजें थी वो सारी बैठ के क्लियर होगी, कुछ नहीं है मन मुटाव, ईमानदारी से खड़े होकर चुनाव लड़वाने का काम करेगा और आपको रिजल्ट दिखाई देगा बहुत जल्द। इन्हीं शब्दों के साथ नहीं, झटके वाला तो मैं जादू की छड़ी तो ले नहीं रहा जी, कल से अब तक मुझे पता कितना जलील हुआ जी, मुझे पता, मैं बताइए चाचा जी को बताइए, बताऊंगे मंत्री जी को, आप बता दीजिए क्या क्या हुआ कल से अब तक। लेकिन कुछ चीजें हैं थोड़ा सा हम उसे, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं